ओम स्वात्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.1.4। लेकिन श्लोक की चर्चा से पहले हम जानेंगे गीता रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे जीना सिखाती है। गीता हमें कैसे सोचना सिखाती है। गीता ध्यान और चेतना कैसे जगाती है। गीता को अलग अलग दृष्टि से देखें तो गीता सुनी जाए तो वह ग्रंथ है, गीता पढ़ी जाए तो वह इतिहास है, गीता गाई जाए तो वह श्लोक है, गीता मानी जाए तो वह कहानी है, गीता जानी जाए तो वह जीवनी है, गीता समझी जाए तो वह विज्ञान है। लेकिन गीता जब अनुभव में उतरती हैं तो वह ज्ञान बन जाती हैं। इसलिए गीता सिर्फ उस समय महान नहीं थी, गीता आज भी महान है और गीता हर युग में मार्गदर्शक रहेगी। अब इस चेतना के साथ और इसी दृष्टि के साथ अध्याय 1 श्लोक 1.1.4 में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय चेतना। पहले हम जानेंगे भूमिका। श्लोक 1.1.3 में पूरा आकाश शोर से भर गया। अब श्लोक 1.1.4 में दृश्य बदलता है, जहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई उग्रता नहीं। यहाँ कृष्ण है, अर्जुन है और एक रथ है और 5 श्वेत घोड़े हैं जो दोनों की बीच सेतु हैं। अब हम जानेंगे श्लोक। ततः श्वेतैः हर्षैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डव चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु। श्लोक का शब्दार्थ ततः यानी उसके बाद, श्वेतई हर्षई यानी श्वेत घोड़ों से, युक्ते यानी युक्त, महति महान, स्यन्दने यानी रथ में, स्थितौ स्थितः, माधवः यानी श्री कृष्ण, पांडव यानी अर्जुन, च एव यानी और, दिव्यौ यानी दिव्य, शंखौ यानी शंख, प्रदध्मतु यानी बजाएं। भावार्थ, तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ससा दर्शन 3 अस्तित्व में गहन व्याख्यान के साथ आइए जानते हैं। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व जो ऐतिहासिक हैं, जो बाहरी स्तर हैं। कुरुक्षेत्र में अब पांडव पक्ष की ओर से शंखनाद होता है। कृष्ण अर्जुन एक ही रथ पर स्थित हैं। यह युद्ध की औपचारिक प्रतिक्रिया है, परंतु स्वर बदल चुका है। यह शोर नहीं, उत्तर है। बिंदु 2 मानसिक अस्तित्व यानी वैज्ञानिक स्तर, ससा दृष्टि से। अब भीतर की ओर देखें तो अर्जुन यानी विवेक, कृष्ण यानी चेतना, रथ यानी शरीर, श्वेत घोड़े यानी शुद्ध इंद्रियां। यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं, कोई घबराहट नहीं। जब विवेक चेतना के साथ होता है
तो प्रतिक्रिया भी शांत होती है। यह ध्वनि डर से नहीं, स्थिति से उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक अस्तित्व यानी चेतना का सबसे सूक्ष्म स्तर। स्व की दृष्टि में चेतना शोर से नहीं, चेतना उपस्थिति से व्यक्त होती है। स्व न उत्तेजना होती है, न विचलित होती है, न प्रतिक्रिया में होती है। श्लोक 1.14 का संकेत कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद डर से नहीं, उन्माद से नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूक उपस्थिति से होती हैं। अहम का शंख घबराहट से बजता है, स्व का शंख स्थिरता से बजती हैं। आइए रोजमर्रा की उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 1, जागा हुआ व्यक्ति। दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं। पहला व्यक्ति अहम में है, बार बार बोलता है, अपनी बात साबित करना चाहता है, आवाज़ ऊंची करता है, उसका शंख डर से बज रहा है। दूसरा व्यक्ति स्व में स्थित है, कम बोलता है, शब्द सीमित हैं, पर उपस्थिति गहरी है। बिना शोर के भी उसका प्रवाह स्पष्ट है। उदाहरण 2, शिक्षक और अनुभवी गुरु। नया शिक्षक जब बोलता है बहुत ही तेज आवाज़ की सहारा लेता है, बहुत ही सस्ती लगती है। अनुभवी गुरु बोलता नहीं, शांत, स्थिर और मौन। कक्षा में प्रवेश करते ही बच्चे चुप हो जाते हैं, यानी प्रवेश करते ही बहुत कुछ बोल लेता है। जो अनुभवी गुरु होता है वो बहुत कुछ पहले से ही बोल लेता है। यह मौन डर से नहीं, उपस्थिति से आता है। यही स्व का शंखनाद है। आइए जानेंगे उदाहरण 3। अर्जुन बनाम दुर्योधन, यानी आंतरिक स्तर पर दुर्योधन का शंख अपने बल की घोषणा है। कृष्ण का शंख स्थिति की स्वीकृति है। कृष्ण कुछ साबित नहीं करते, वे स्थिर होते हैं। स्व को घोषणा नहीं करनी पड़ती, उसकी उपस्थिति ही घोषणा हो जाती है। जितना ज़्यादा शोर उतनी कम स्थिरता, जितनी ज़्यादा स्थिरता उतनी कम शोर की आवश्यकता। स्व का शंख भीतर बजता है, मौन में। अहम घबराकर बजाता है, स्व जागकर बजाता है। श्लोक 1.14 का संयुक्त ससासार। शारीरिक स्तर यानी पांडव पक्ष का शंखनाद। मानसिक स्तर यानी विवेक और चेतना की संयुक्त स्थिति। आध्यात्मिक स्तर यानी मौन से उत्पन्न ध्वनि। यह शोर नहीं, स्थिति की घोषणा है। जहाँ चेतना रथ पर है, वहाँ युद्ध भी साधना बन जाता है। समापन। आज अपने भीतर देखें, आपके जीवन के रथ पर कौन बैठा है, और जब चेतना सारथी बन जाए तो युद्ध भी योग बन जाता है। अगले श्लोक में श्लोक 1.15 जहाँ अलग अलग शंखों के नाम बताए जाते हैं और हर नाम एक चेतन अवस्था को दर्शाता है। जुड़े रहिए ससा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में
जिया जाती हैं। ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।